अमन, देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर तस्लीम रहमानी साहब और भाई साहब और रशीदी साहब बात कर रहे हैं कि ये इसको ईदगाह को और इन सबको लेने की जो बात हो रही, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो इस देश का बड़प्पन है कि ये संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन स्थानों को हमें खुद छोड़ देना चाहिए था। इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश निकला, और हम सब जानते इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश पे आक्रांता है, उनने हिंदू मंदिरों को लूटा, और उसके बावजूद भी, और आप कहते हैं दुनिया भर में क्या सवाल है? 6 दिसंबर पे जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, इस पे गर्व है आपको? मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे पूर्वज या जो कोई भी यहाँ पे आए, उन्होंने इस देश को लूटा, इस देश के मंदिरों को ढेया। मैं बस बिल्कुल नहीं, मुझे शर्मिंदगी है कि मंदिरों को ढाकर मस्जिद बनी, और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं मॉरली इस बात के लिए अपने आप को इस बात की माफी मांगती हूँ। हर इस एक मुसलमान को जो देशवासी है उसको शर्मिंदा होना चाहिए जो इतिहास में अन्याय हुआ है, और ये तो बड़प्पन है समाज का कि आज भी संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है। 1947 के बाद उन सारी चीजों को रिस्टोर कर देना चाहिए। सवाल ये है रागी जी, हाँ बोलिए। रहमानी साहब ने कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। ये एक अकेला हिंदू बहुल देश है। देश में 57 मुस्लिम कंट्रीज है, एक जहां पर हिंदुस्तान में हिंदू बहुल संख्या में, वो भी ना इनको नहीं चाहिए। अरे सब जगह हिंदू खुश है, आप कहीं भी खुश नहीं है। सीए क्या है? 57 मुल्कों में होके खुश नहीं है। यहाँ पर आपने जो कोई किया, मनमानी की, उसके बाद पहले तो कहते हैं कि भाई हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। मुगलों ने जो कारनामे किए उस पे आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती, और आप उसको ओन अप भी करते हैं। आप इनसे मुजीबुर भाई बोलेंगे। अमन भाई, मैं पहले तो मैं खड़े होकर आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा कि आपने आज ये अपने शो में कहा और देश को बताया कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना वो गलत था। मैंने नहीं कहा बाबरी को शहीद, विवादित ढांचे को गिराया जाना गलत था। बैठ जाइए, नहीं मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं कहा मैंने, विवादित ढांचे को गैर कानूनी तरीके से गिराया जाना वो गलत था। मुजीबुर भाई आप वकील हैं लेकिन मेरे से नहीं जीत पाएंगे, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने बोला विवादित ढांचे को जिस तरह से गिराया गया वो गलत था, मैंने ये बोला है। हम मस्जिद कह रहे हैं, लेकिन ये शहीद वहीद कुछ नहीं हुई थी। हमारे लिए तो शहीद है, वो आपके लिए गिराया जाना है, कोई बात नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी रागी जी ने ये बात कही कि वहाँ जो नंदी है वो बरसों से वहाँ पे सदियों से इंतजार कर रहे थे उनका। वो 1880 के अंदर जो स्थापित किए गए थे वो नंदी, उससे पहले नहीं थे वो। नहीं, दूसरी चीज नहीं 1880 में। दूसरी चीज जो बात आप नंदी जी की भी जानकार आदमी है, जानकारी है उसकी। दूसरी चीज, कौन है नंदी जी? कौन है नंदी जी? कौन है? ये 1800 की फोटो है, ये सभी दर्शक देख ले ध्यान से। 1880 में रखा गया ये 1800 की फोटो है, और मैं आपको पेज भी बता देती हूँ, किताब भी बता देती हूँ, सुन लीजिए। आपके पास कहाँ से आया वाला ज्ञान? रेयर पिक्चर्स ऑफ ज्ञानवापी वेल एंड नंदी जी एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 1800 तो बड़ा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, हिंदू धर्म के अंदर खुद मूर्तियों की कोई अभी वैल्यू नहीं है, ना प्रतिमा अस्थि ना यस्तो। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, ये आप क्यों बताएंगे भाई? ये हिंदू आप बताएंगे, उपनिषद स्कंद पुराण। अब आप हमें सनातन सिखाएंगे? अभी हमें सनातन भी सिखाएंगे, अभी हमें भारतीय संस्कृति भी सिखाएंगे, और अब हमें ये भी बताएंगे कि भगवान शिव की अर्चना कैसे होती है। अगर इतना ही भारतीयता से प्रेम है तो बड़ा दिल रखिए और दे दीजिए मंदिर, हमें दे दीजिए ना, बड़ा दिल रखिए। वो नहीं होगा इनसे, बड़ा दिल नहीं है इनका। देखिए इनकी भी गलती नहीं है। हिंदू धर्म यही सहिष्णु है, जो राम को पूजे वो भी हिंदू, जो राम को ना पूजे वो भी हिंदू, जिनके पूर्वज हिंदू वो भी हिंदू, जो अभी नहीं है वो भी हिंदू, सब हिंदू हैं। जी रागी जी, सवाल ये है, जो रहमानी जी, रशीदी जी, सवाल ये है कि ये कब थमेगा? 350 साल, 500 साल, अब कुतु ये 822 साल पुराने चले, ये सब कब थमेगा? देखिए रहमानी जी कह रहे जब तक आरएसएस है तब तक नहीं थमेगा। देखिए, दुनिया में इस्लाम के मानने वाले बम फोड़ रहे हैं हर जगह, वहाँ के आरएसएस ही है। ये क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही बम फोड़ने की है, इनकी प्रवृत्ति ही हिंसा की है, इनका धर्मशास्त्र ही इनको हिंसा की प्रेरणा देता है। एक दूसरा इन्होंने एक सवाल पूछा कि ये आरएसएस का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। मैंने शुरू में ही कहा, मतलब पीछे वो शक्तियां हैं इनके, ये कोई नहीं, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक आध्यात्मिक आंदोलन है, और ये हिंदुओं का आंदोलन है, ये हिंदू समाज का आंदोलन है, ये हिंदू समाज का संकल्प है
कि वो आक्रांताओं के द्वारा पददलित और ध्वस्त किए मंदिरों का पुनरुद्धार करेगा। चलिए आप बोलिए रशीदी जी। हाँ, अयोध्या वाला क्या पूछ रहे थे आप? 7 लोग अयोध्या में पकड़े गए आतंकवाद फैलाते हुए, क्या वो भी मुसलमान थे? किसी ने बचाया उनको? पुलिस ने पकड़ा। एक पहुंचा था ना वहां पर, वो अयोध्या, वो पुलिस ने पकड़ा है ना? योगी वहां गोरखपुर मंदिर में पहुंचा था वो। सुनिए, आप डर रहे हैं ना, आप डर रहे हैं ना। गोरखपुर मंदिर में पहुंचा था वो, उसका धर्म पता लगा तो उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया था। किसी ने बचाया उसको? किसी ने बचाया उनको? हाँ, पकड़े गए अंदर। किसी ने बचाया उनको? किसी ने बचाया उनको? जो दूसरा पहुंचा था गोरखपुर मंदिर में, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया था। आगे तो सुनिए, आगे तो मुर्तजा, जो मुर्तजा पकड़ा गया था वो कौन था फिर? सुनिए, आगे सुनिए। देखिए, ये देश में मस्जिदों के नाम पर और आस्था के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, आने वाले वक्त में ऐसा होगा, आप कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो भी भैरव की सवारी है। उसका भी बड़ा एहतराम के साथ आपको नाम लेना पड़ेगा। उसको पता नहीं क्या नाम देंगे ये लोग। ये ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा देश में। फिर वो कोई, आप अगर ऐसा कहेंगे फिर मैं आसमानी किताब पर ज्ञान दे दूंगा आपको थोड़ा सा। फिर मैं कहूंगा पृथ्वी गोल है या चकोर है या चपटी है, फिर आसमानी किताब, फिर वही सब कह रहा हूँ ना, बड़ी चीज है। इसलिए आस्था पर मत ज्ञान दीजिए, आस्था पर ज्ञान मत दीजिए। अमन ये लगातार आप देखिए शिवलिंग पर हंस रहे थे, फव्वारे को कह के शिवलिंग को फव्वारा कह रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जबकि हमारा आस्था का प्रतीक है। इतने सारे हम प्रतीक मिले, साक्ष्य मिले, परंतु आप देखिए आज ये कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए मानसिकता क्या है। ये औरंगजेब की उस कुकर्म को एंडोर्स करते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हिंदुओं को ये सिर्फ ये दर्शन दे दें, सिर्फ एक ये बता दें अपने मुंह से, रहमानी साहब और ये मेरे साथ जो सज्जन बैठे हैं, कि हाँ हमें दर्द है। उनियाल जी एक मिनट, उनियाल जी लड़ाई इनसे थोड़ी ना है। नहीं उनियाल जी एक मिनट, नहीं ये गलत है। मेरी नजर में लड़ाई ना रशीदी जी से ना रहमानी जी से, हिंदू वर्सेस मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। ये लड़ाई आक्रांताओं और सनातनियों के बीच की है। अब वो सनातनी मुसलमान भी है, सनातनी हिंदू भी है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। परंतु ये देखिए लगातार ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोस रहे हैं लगातार बैठ के। अब देखिए अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात, अगर बावरी ढांचे में सुपर स्ट्रक्चर की बात होती है और रहमानी साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रागी जी को मानते तो मुझे भी मानते, तो मैं बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे का पूरा, ये नहीं है कि जो रागी जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक बोला कि उस सुपर स्ट्रक्चर टूटने पर, उस विवादित ढांचे को तोड़ने पर हमें हर्ष होता है, ऐसा नहीं है। वो किसी स्पर ऑफ द मोमेंट टूट गया, उसके लिए किसी को खुशी का कोई, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुश है। आप सुप्रीम, परंतु अमन एक बात, परंतु ये देखिए जुटलाइन। दूसरी बात, ये इन्होंने मांग लिया, आप भी मान लीजिए मंदिर तोड़ने की। हाँ, मैं ये बताता हूं कि आरएसएस की कोई कट्टरवादिता नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमन ये लगातार राम मंदिर का विषय उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसका मतलब ये क्या है कि कल कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमारे हक में फैसला आ गया तब भी इसी तरह की बात। मानी जी सवाल ये है, कई नफरत की दुकानें चल रही हैं। पीएफआई का वीडियो भी आ गया था जिसमें वो बच्चा नारेबाजी कर रहा था, चावल तैयार रखो वो यमराज आने वाले हिंदुओं वाली। मेरा सवाल ये है, जिस तरह की चीज़ें हैं, माहौल हैं, सबूत हैं, पता सबको है भाई, 27 मंदिर के अवशेषों से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो सबको पता है, भोलेनाथ, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, सारी चीज़ें। ये सब, ये मैंने वो सवाल पूछा, संवाद से हो जाए, कोर्ट के बाहर हो जाए तो एक अच्छी मिसाल नहीं होगी। सारे नफरत की दुकानें बंद होंगी, सबके मुंह पर तमाचा लगेगा सेकुलरिज्म का, और यही एक मिसाल पेश होगी। सिर्फ 3 है, काशी, मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये आराध्य हैं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव। उनके लिए लड़ाई लड़ना गलत है क्या, या सपोर्ट से हो जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए 9 नवंबर 2019 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आंदोलन अब खत्म हुआ, अब सारा देश हाथ में हाथ डाल के देश निर्माण के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई इशू अब नहीं आएगा। आरएसएस के चीफ ने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल कंपल्जन था जिसके लिए हम इस आंदोलन से जुड़े थे, और अब वो कंपल्जन खत्म हो गया है, अब हम राष्ट्र निर्माण और मानवता निर्माण के काम में लगेंगे, ऐसे किसी आंदोलन में अब नहीं जुड़ेंगे। 2.5 साल हुए अभी सिर्फ ये बात कहे। उधर वीएचपी ने जो पहले कहा था कि अभी बाबरी मस्जिद तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसके बाद कहा 3000 मस्जिदों की लिस्ट उनकी वेबसाइट पर है।
30,000 की अब बात और 50, किस पे भरोसा करें? आपको लग रहा है 3 के आगे डिमांड 30 तक पहुंचेगी? देखिए उन्होंने तो अभी खुद बताया 3 दे देते। धार की मस्जिद पर भी दावा है, कर्नाटक की मस्जिदों पे दावा, ताजमहल के ऊपर दावा, कुतुब मीनार के ऊपर दावा, ये किस पे भरोसा करें? सवाल है। एक मिनट प्रज्ञा जी, एक मिनट। हाँ जी, दिल्ली की जामा मस्जिद को बता रहे हैं कि लाल मंदिर था ये। जामा मस्जिद लाल मंदिर नहीं था, जमुनाबाई देवी मंदिर था वो, लाल मंदिर जमुनाबाई देवी मंदिर। गलत बात मत बोलिए। बिना जगह पे बनी नहीं, बिना मंदिर तोड़े कोई मस्जिद बनी नहीं इनके। ये आपको लगता है? आप ये मान रहे हैं बड़ी चीज है, चलिए मान रहे हैं बड़ी चीज है, वो कह रहे हैं जो रहमानी जी ने सवाल पूछा कि बात सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा की नहीं है। वो लिस्ट लेकर बैठे, 3 से शुरू करेंगे, 30 पे जाएंगे, फिर 30,000 पे जाएंगे। तो आप लोग मानने वाले नहीं है, यही है ना रहमानी जी आपका सवाल? हाँ ठीक है। हाँ रहमानी साहब, मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ। रहमानी साहब, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये तो मानते हैं? यस, वेरी गुड, प्राउड इंडियन मुस्लिम। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा रहमानी साहब अगर भारतीयों को, भारतवासियों को उनका अधिकार, उनकी धरोहर वापस मिल जाए? मैं एक बात कहती हूँ अमन, आप बताइए। रहमानी साहब बस 1 मिनट लूंगी मैं ये बात बोलती हूँ, जो हमारा अधिकार है हमें वापस मिल जाए, हमारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को खत्म किया जाए, युवाओं के सामने भारत की सही इतिहास को रखा जाए, ताकि हमें अपने इतिहास पे गर्व हो। बार बार जो हमने पढ़ा है औरंगजेब को, मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाला युवा वो पढ़े, और अगर उसको हमें रीराइट करना पड़े। आपके राइट में औरंगजेब के फैन बैठे हुए हैं, तो अगर ये औरंगजेब के फैन है तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि औरंगजेब वही है। बोलिए क्रूर औरंगजेब बोलेंगे? क्रूर औरंगजेब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। वो देखिए औरंगजेब के तो फैन है ये, इनके आदरणीय हैं, इनके पूजनीय औरंगजेब। मैं बताती हूँ, अपने भाई मुराद को अफीम चटा के मार दिया औरंगजेब ने। दारा शिकोह को जो काशी में अध्ययन कर रहा था संस्कृत का, उसको हाथी पर पूरे दिल्ली में चलवाया, उसका मजाक उड़ाया और कुछ चलवा दिया, अपनी बहन को खाई से गिरवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा, हाँ, तेग बहादुर महाराज के साथ क्या किया, और ये उसको महिमा मंडन कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर। अमन, अब भारत में ये और नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रहमान साहब, अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। अब ये लड़ाई हमारे अधिकार की लड़ाई है, और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। बहुत हो गया, अब नहीं चुप बैठेंगे हम अपना। देखिए अमन, ये भाई मेरे ख्याल से समस्या का मूल यही है कि जब औरंगजेब से जोड़ा जाता है, वैसे भारत के मुसलमानों को औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुजीबुर भाई कहते हैं कि भाई वो कहां से, उसने क्या बुरा, ये अपने आप को जोड़ते हैं। भाई एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा भारत के मुसलमानों का औरंगजेब से या मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ जब औरंगजेब के कृत्यों पर सवाल उठाया जाता है तो सबसे ज्यादा मिर्ची इन्हीं को लगती है। वो आप छोड़िए, हिंदू और सिखों को तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों को, शियों को मारा। आप वहां जाइए आगरा, वहां पर आपको शहीद सालिस का मजार मिलेगा, जो यहाँ इंडिया आए थे, भारत आए थे अध्ययन करने के लिए, शिया थे, उनको जुबान गुद्दी से खींचकर औरंगजेब ने मरवाया। क्या शर्मिंदा होते हैं औरंगजेब की? आप कहते हैं कि वो रहमतुल्लाह अलैह है, एक क्रूर जो इंसानों। देखिए कोई वजह होगी, ऐसे ही नहीं कोई वजह होगी, ऐसे ही नहीं कोई औरंगजेब का फैन होता है, वजह जान लेते हैं। अच्छा, क्या वजह क्या है? औरंगजेब आपके रिश्ते में है क्या? आपके किसी रिश्ते में आता है औरंगजेब? क्या रिश्ता, क्या आपका उसका रिश्ता क्या? औरंगजेब राजा का राज, औरंगजेब और हाँ बताइए। राजा का राजधर्म होता है अपराधियों को सजा देना। वो राजधर्म निभाया था। तिरंगा यात्राएं आज के समाज में निकाली जा रही है बलात्कारियों के लिए, उनको जयमाला आज पहनाई जा रही है बलात्कारियों के राज में। इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। तिरंगा झंडे निकाल रही है बीजेपी आरएसएस में। ये देखिए जो अपनी आंखों से के बारे में बोला कैसे आपने? आपने एक शहीद के बारे में, जिनका मजार है, उनको बोले आप अपराधी? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अक्रूर, और एक शहीद जिसको मारा गया मजलूम, वो उसको आप अपराधी बोलते हैं? किस तरह के मुसलमान है, कौन सी दाढ़ी लगा के बैठे? ये भारत है। आप औरंगजेब जो क्रूर था, जिसने मासूमों की जान, राजा का राज, और ये भारत है जहाँ देना सबसे पहली चीज है। एक मिनट, रहमानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए। अच्छा रशीदी जी बोलिए। देखिए बात सुनिए, ऐसे नहीं लड़ना नहीं शांति से। देखिए ये जो जितने भी मुगल बादशाह थे ना, ये मुगल बादशाह ये बेवकूफ थे, ये बिल्कुल बेवकूफ थे। क्यों बेवकूफ थे? नहीं, बेवकूफ भी थे। क्यों थे? इसलिए यार चुप रहो ना। क्यों बेवकूफ थे? अगर ये हिंदू राजाओं की तरह अपना शासन बचाने के लिए अंग्रेजों से मिल जाते तो इनकी औलादें आज भीख मांगती हुई नहीं फिरती, इनके महल जोगे तो होते, इनका सब जोगा तो। भी बड़े वाले फैन है इनके, इनका बड़े वाले फैन है, इनका सब कुछ जोगा तो होता।
आज जो पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। ग्वालियर जयपुर, आपके पूर्वज औरंगजेब के पीड़ित रहे हैं। यार आपके अंदर एक कमी है, बात वो नहीं है। सुनिए यार, एक मिनट सुनो, पूरा करने दीजिए। सुनो एक मिनट। पूरा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जोधपुर, ग्वालियर, जयपुर, ये सब जो राजघराने हैं ना, आज जो के तो हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, सब कुछ हैं। अगर ये बेवकूफ भी अंग्रेजों से समझौता कर लेते, मैं फिर कहता हूँ कि इनकी औलादें मांगती भी ना फिरती। इन्होंने क्या किया, अपनी औलादों को कटवा दिया, देश के लिए कुर्बान हो गए। बोलिए। मंगल पांडे और झांसी की रानी तो टल्ली बजा रही थी ना। मंगल पांडे और झांसी की रानी ने तो कुछ किया नहीं। अब ये कहेंगे कि फ्रीडम भी इन्होंने दिलवाई, वो तो वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे थे।